बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रजनीकांत था। वो गरीबी के बावजूद संघर्षशील और मेहनती था। उसकी मुट्ठी ने कभी नहीं खुलने दी थी। वह हमेशा अपने लाभ की हिफाजत करने के लिए अपने व्यवसाय में दिलचस्पी रखता था। एक दिन रजनीकांत को एक आवाज सुनाई दी जो उसे गांव के सबसे बड़े मंदिर से आ रही थी। उसने जनसमूह की ओर देखा और देखा कि एक योगी अपने ब्रह्मचर्य और तपस्या में समय बिता रहा था। रजनीकांत ने इसे देखकर सोचा कि यह एक अद्वितीय अवसर हो सकता है और उसने योगी के पास जाने का निर्णय लिया। उसने योगी से मिलने की अनुमति मांगी और योगी ने उसे अपने आश्रम में आमंत्रित किया। रजनीकांत ने योगी से अपने व्यापार के बारे में चर्चा की और योगी ने उसे एक सरल प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी अपनी मुट्ठी खोलकर देखा है? रजनीकांत चिंतित हो गया क्योंकि वो कभी अपनी मुट्ठी खोलकर नहीं देखा था। वो खुद को उस स्थिति में पाया जहां उसे उसकी अपनी छुट्टी की आवश्यकता होती थी, लेकिन वो खुद को बंद मुट्ठी में बंधा हुआ रखता था। योगी ने उसे समझाया कि उसे अपनी मुट्ठी खोलनी चाहिए ताकि उसे नए और बेहतर अवसर मिल सके। योगी ने कहा, जब तक तुम अपनी मुट्ठी नहीं खोलोगे तब तक तुम नए विचारों, समाधानों और संभावनाओं के लिए स्थान नहीं बना सकोगे। इस बात को समझते हुए रजनीकांत ने अपनी मुट्ठी खोली और उसे एक नया दृष्टिकोण मिला। उसने अपने व्यवसाय को विस्तारित किया, नए उत्पादों का निर्माण किया और नए बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई। उसकी समृद्धि और सफलता का सफर शुरू हुआ। रजनीकांत ने अपनी मुट्ठी के बंधन से मुक्त होकर नए और स्वर्णिम अवसरों का सामना किया। वो एक सफल व्यापारी बन गया और उसका व्यापार बड़ी संपत्ति का स्रोत बन गया। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने संकटों और अवसरों को स्वीकारने की क्षमता रखनी चाहिए। जब हम अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, हम नए और सृजनशील विचारों का सामना करते हैं और संघर्षों को परिवर्तित करने के लिए समर्पित होते हैं। इससे हमारी सफलता और प्रगति के मार्ग में बड़ी मदद मिलती है और हम एक अद्वितीय और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं।